गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं सभी उड़ानियंस। अबे यार ये हर बार चालू हो जाता है। एक सेकेंड। चलिए चलिए बबुआ ओपी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाय काजल, हाय ऋतिक, हाय अनामिका, हाय थमसी, हाय तनु, हाय आदिश्री, हाय अंशिका, सांची, शिवांश, रिधि, रोहन, तनिष, जिज्ञासा, कौशिक, श्रद्धा, अलमास, राहुल, ऋतिक मिश्रा, मैं ही देख रहा हूं क्या मेरी क्लास, श्वेता, हिमांशु, नो नेम, भूपेंद्र, जोगी, जिग्नेश, पीयूष, कशिश। ओ भाई 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 भाई, बस 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 भाई, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बहुत तेज चैट चल रही है भाई। चलिए चलिए चलिए, तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आप सबका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बबुआ। जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा। फाइनली 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 वो घड़ी आ गई जिसका हम सभी को इंतजार था। मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। ठीक है ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स हम सब जानते हैं बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है। इस चैप्टर में किसी भी बच्चे का भैया मार्क्स नहीं कटना चाहिए। ठीक है, वैसे तो भैया बबुआ से पढ़े तो किसी भी चैप्टर में एक तो मार्क्स नहीं कटना चाहिए, पर कोई बात नहीं भैया, है ना, तो कभी कभी तो कट जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स में नहीं कटे, तो बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की कहानी लेके प्रभु का नाम। अब आज क्या हो गया था ना, पीपीटी नहीं बनी थी दोस्तों। ये बाल कैसे हो रहे हैं भाई, शैम्पू एम्पू करा है मैंने अभी, है ना, थोड़ा संभाल लेना। ठीक है, तो भाई क्या आज क्या पीपीटी ही, अबे रो काहे रहे हो, अबे रो काहे रहे हो, अबे रो काहे रहे हो, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, काहे रो रहे हो, लास्ट क्लास के लिए रो रहे हो। अरे ना रोइए भैया, अभी बहुत सात बात की है। ठीक ठीक, चलिए चलिए, अच्छा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा था। तो आज ना क्या पीपीटी रेडी नहीं थी, तो हाथ से मैंने काफी सारी चीजें लिखी हैं और जल्दबाजी में थोड़ी सी पीपीटी बनी है। मतलब हमारे ऑपरेटर जी का एक्चुअली लास्ट मोमेंट में लैपटॉप वगैरह शायद चल नहीं रहा था, या जो भी उनके साइड से प्रॉब्लम आया, तो इस वजह से पीपीटी तैयार नहीं थी, तो एकदम फटाफट पीपीटी ऐसे तैयार करें अभी, है ना। ठीक है, रोइए मत रोइए मत। आ ले 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 ले, आ ले 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 मेरा बच्चा, ले 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 मेरा बच्चा, लोते नहीं है, लोते नहीं है, आ ले ले ले, लोते नहीं है भाई, लोते नहीं। आई आंसू पोछिए पोछिए पोछिए। अरे नहीं 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 नहीं, रोए नहीं। अरे काहे रो रहा है रे, पगला गया है का, आ काहे रो रहे हो, अरे नहीं रोते हैं भैया तुम लोग, यार क्या कर रहे हो। ठीक है, लास्ट क्लास में मिलकर रोएंगे, लास्ट क्लास में मिलकर रोएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, मोए 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 मोए, चलिए 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 चलिए, अब हंस दो अब हंस दो अब हंस दो, बस 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 बहुत हो गया बहुत हो गया, अब हंस दो अब हंस दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो, चलिए ठीक है। सर मिस यू, अबे मैं ऊपर थोड़ी जा रहा हूं, क्या कर रहे हो। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास की कहानी लेके प्रभु का नाम। बहुत बेसिक सी क्लास होने वाली है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, देखो टॉपिक भी लिख कर नहीं लाए भैया, है ना, इतना क्या जल्दबाजी हो गया था, पर कोई बात नहीं। तो भैया आज हम लोग सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा हमें नॉलेज आए कि भैया होता क्या है। उसके बाद भैया जी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीन ऑफ द गिवन डेटा, अरिथमेटिक मीन, यानी मीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज ये दो कहानी से शुरुआत करेंगे। मीन के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए, टूटा हुआ साज हूं मैं, खुद से ही नाराज हूं मैं। तुम लोग का ये सुन के मेरे को ये गाना याद आ गया। चलिए भैया, तो यार, है ना, याद है वो पहली क्लास, याद है वो पहली क्लास जहां मैंने आपको बोला था कि भैया आप अपना नाम लिखे पहले पेज ऑफ कॉपी में, जहां पे आप मैथमेटिक्स के नोट्स बनाने वाले हैं। वैसे आई होप कि आपकी मैथमेटिक्स की कॉपी अब 3-4 बन चुकी होगी पूरे साल में, है ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है दोस्तों, है ना। लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जब आप किसी चीज, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो ना, प्लीज मेरी बात याद रखना, हमको बड़ा बनना है, हमको समझदार बनना है। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं ना, और जब बड़ा करने जाते हैं ना, उस गोल को अचीव करने के रास्ते पे चलते हैं ना, तो भाई लाखों तकलीफें आती हैं, लाखों छोड़ो हजारों तकलीफें आती हैं यार। और आप 10 बार गिरते हो उन 1000 तकलीफों को सॉल्व करने में, पर आपको 10 बार गिरते समय याद रखना है कि आपको गिव अप नहीं करना होता है। ठीक है,
चली बस बस बस, अब कंटिन्यू करते, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सुनिएगा। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जैसे अगर आप लोग को मैं बोलूं भैया दो स्कूल्स है, मान लो एक सागर पब्लिक स्कूल है और एक आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल है, कौन कौन से स्कूल है भैया? सुनिएगा जरा, सुनिएगा जरा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मान लीजिए भैया एक सागर पब्लिक स्कूल है, सुनिएगा, एक सागर पब्लिक स्कूल है भैया, हमारे देश में तो ऐसे स्कूल का नाम होता है, तुम्हारे में पता नहीं क्या होता है। एक सागर पब्लिक स्कूल है और एक काम करते हैं, जिस स्कूल से हम पढ़े उसका नाम लिख देते हैं भैया, थियोडोसियन अकादमी। अब तो खैर इसका नाम चेंज हो गया है, पर हम जिस समय स्कूल में थे उस समय यही नाम था, तो हम यही नाम लिखेंगे। अब सुनिए, दो स्कूल्स हैं भैया, समझिएगा ना, दो स्कूल्स हैं, पहले बेसिक बातें समझिए। तो हुआ क्या, दो स्कूल के क्लास 10वीं के कुछ छात्र हैं, दो स्कूल के क्लास 10वीं के कुछ छात्र हैं। हमको यह बताना है कि दोनों स्कूल में जो क्लास 10वीं के छात्र हैं उसमें से किस स्कूल के छात्र मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं, किन स्कूल के छात्र मैथमेटिक्स में अच्छा कर रहे हैं। अब कैसे पता करेंगे? सबसे पहले उनके मार्क्स जानने पड़ेंगे। तो भैया स्कूल में गया मैं, मैंने मार्क्स कलेक्ट करे, स्कूल में क्लास 10वीं पर मैं गया, मैंने कुछ मार्क्स कलेक्ट करे भैया। सुनिएगा, इंडियन हाई स्कूल, अपना अपना नाम लिखने लगे अब बच्चे, दया क्या, ऋतिक सर पब्लिक स्कूल, ओह भाई, चलिए मेरा स्कूल होगा तो मैं पूरे दिन गेम्स पीरियड रखा करूंगा, क्या बात है। अबे ये बात किसी को बोल मत देना। चलिए दोस्तों, मैं इन स्कूल में गया भैया, आउट ऑफ 60 मैंने मार्क्स देखे, चलो आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 100 मैंने मार्क्स देखे, 80 ने 100, ठीक है। तो भैया किसी का 80 आए, किसी के 81, 82, 81, 82, मान लो 54, 53, 54, 64, 61, 60, 61, रैंडम लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझो मेरी बात को, है ना। 66, 72, 73, 0, 2, 10, 33, 24, 25, 26, 21, 25, 34, 72, 82, 99, 100 में से 100, 22, 23, डॉट 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 डॉट, चलो ऐसे कुछ बात है। अब भैया स्कूल में गया, थियोडोसियन अकादमी, हमारे स्कूल में गया, तो हमारे स्कूल में सब आधे साधा थोड़े से वैसे थे, पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं थे, बट कोई बात नहीं। 80, 81, 72, 77, 71, 72, 64, 54, 23, 22, 21, 20, सर कर क्या रहे हो, बताता हूं, सुनिएगा मेरी बात बस ध्यान से। 22, 98, 94, 86, 87, 92, 91, भैया 22, 34, 36, 37, 39, 40, है ना, फिर हो गया 42, फिर मान लो 54, 57, 58, 94, 92। मुझे बताओ यस और नो में आंसर करना, जरा यस और नो में आंसर करना। क्या आप मुझे दोनों स्कूल के क्लास 10वीं के छात्र के मार्क्स देखकर बता सकते हो कि कौन से स्कूल के बच्चे अच्छे हैं? यस और नो में बस आंसर करना, यस और नो में। सर आपका गला खराब है? हाँ भाई थोड़ा सा गला खराब हो रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल एक्चुअली क्या क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही है मेरे पास, है ना। अभी आप लोग का एक नया बैच लॉन्च हुआ था शायद, बोर्ड बूस्टर, मतलब आप लोगों के लिए नहीं है वो बैच और आपको खरीदना भी नहीं है बिल्कुल भी, खबरदार जिसने वो बैच लिया। क्यों सर? अबे, है ना, यस और नो, यस और नो। भाई बहुत सारे बच्चे यस भी लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नो भी लिख रहे हैं। मैं आपको आंसर करूंगा दोस्तों, आप नहीं बता सकते। अब ये खुद सोच के देखो ना यार, अभी ये मैंने ऐसा लिखा है, ये तो मैंने लिखा है, इसलिए तो ह्यूमन एरर इसमें इन्वॉल्व है, पर आप मोटा मोटा समझो। अब ये ऐसे और ये ऐसे कैसे देख के बता दोगे कौन से स्कूल के बच्चों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कौन से स्कूल के बच्चे क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में ज्यादा अच्छे, कैसे बता दोगे? रैंडम मार्क्स लिखेंगे, कभी 54, 82, 100, 40, 22, 93, 36, कैसे बता दोगे? नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, पॉसिबल नहीं है बताना। समझ लो, मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर बिना मतलब सिर्फ ऐसे नेकेड आई से देख के तो नहीं बता पाओगे। बहुत मुश्किल है बताना भाई, बहुत मुश्किल है बताना। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है?
ठीक है, अब सबसे पहले कुछ बातें नोट करो दोस्तों। ये जो मैं नोट कर रहा हूं ना, मैं एक बच्चे के पास गया, मैंने उसका मार्क्स पूछा, दूसरे बच्चे के पास गया, मैंने उसका मार्क्स पूछा, तीसरे बच्चे के पास गया, मैंने उसके मार्क्स पूछे। इन मार्क्स को मैं ऑब्जर्वेशन यानी डेटा कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? ऑब्जर्वेशन यानी डेटा कह सकता हूं। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। डेटा मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, डेटा मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। समझ में आया? वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी जब मैं स्कूल की बात कर रहा था तो आप सबने अपने अपने स्कूल का नाम बताया, तो वो इंफॉर्मेशन मतलब आपके स्कूल का नाम भी एक तरीके का डेटा है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है भैया। जैसे इंडिया में कितने लोग हैं, ये भी एक डेटा है। इंडिया में कितने लोगों के घर पर 4 लोग रहते हैं, ये भी एक डेटा है। तो डेटा समझ में आ रहा है? डेटा समझ में आ रहा है? ठीक है सर, ठीक है। मोबाइल डेटा की बात नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? तो भैया आप सिर्फ ऐसे देख के तो नहीं बता पाओगे, तो इसमें ना हमको कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ता है। इसमें हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि कौन से स्कूल के मार्क्स, कौन से स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, ज्यादा ब्राइट है मैथमेटिक्स में। समझ में? स्टैटिस्टिक्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है विच डील्स विथ कलेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पहले कलेक्ट करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं भाई ये पता करने के लिए कि कौन से स्कूल के बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, पहले उनका डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा क्या भैया? कि वो स्कूल में क्या उनके मार्क्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसको उसके बाद प्रेजेंट करते हैं। क्या? प्रेजेंटेशन। मतलब भाई क्या आपको ये प्रेजेंटेशन ढंग का लग रहा है? क्या ये आपको प्रेजेंटेशन ढंग का लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, ये तो बस मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, इससे हम कुछ नहीं बता पाएंगे। इसको हम लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सर कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को और इंटरप्रेट करते हैं। अब जाहिर सी बात है, डेटा कलेक्ट करा है तो अचार डालने के लिए तो कलेक्ट नहीं करा कि भैया आज बोर हो रहे हैं, चलिए थोड़ा सा अकेडमी चलते हैं और बच्चों के मैथमेटिक्स के मार्क्स पूछते हैं। कोई बोले क्यों, तो हमें पता ही नहीं क्यों। अब रीजन तो होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने का। हाँ, रीजन क्या था? कि दोनों स्कूल के बच्चों में यह टेस्ट करना था कि कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे, दोनों स्कूल के बच्चों में यह टेस्ट कर रहा था कौन से बच्चे ज्यादा अच्छे। तो उनके डेटा को इंटरप्रेट भी करना पड़ेगा कि डेटा बता क्या रहा है। समझ में आया? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम सब ये समझ गए कि ये सारी वैल्यूज और ये सारी वैल्यूज देखकर मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन से स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छे। पर ऐसा मानो इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू होती। समझना मेरी बात, इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू होती। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम जब मैदान पर जाती है तो टॉस करने सिर्फ एक आदमी जाता है, उस टॉस करने वाले आदमी को मैं कप्तान कहता हूं। जैसे इस क्लास का कप्तान मैं हूं, समझ में आ रहा है भैया? इस क्लास को मैं एक तरीके से लीड कर रहा हूं, पीडब्ल्यू को शायद अलग सर लीड कर रहे हैं, तो अलग सर पीडब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर ये सारे ऑब्जर्वेशन का एक कैप्टन बना दिया जाए, इस कैप्टन को मैं क्या बोल सकता हूं? जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी टीम को। समझ में आया? मान लो इन सब वैल्यूज का एक कैप्टन हुआ भैया 65। कौन हुआ? 65। ठीक है, समझना भाई। सर ये 65 कैसे आया वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझना। और वैसे ही इनको रिप्रेजेंट करने वाला एक कप्तान हुआ 63। ठीक, समझ में आया? कहने का मतलब क्या? ये सारी वैल्यूज देखकर आप नहीं बता पाओगे कि भैया कौन से स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। पर इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू अगर 65 है, इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाली एक सिंगल वैल्यू है, तो ये सिंगल वैल्यू आप देखकर बता सकते हो कौन से स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छे। क्या बात समझ आ रहा है? तो यहां से आप ये सीखो, अगर कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए जो सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर पाए, उस वैल्यू को देखकर मैं बता सकता हूं कि क्या बेहतर है। क्लियर हुआ? और इस सिंगल वैल्यू को स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या कहा जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। आप कहने का मतलब समझो, आपके सामने बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है,
ठीक है, उन सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला अगर एक सिंगल वैल्यू पता चल जाए, वो सिंगल वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो पूरे डेटा के बारे में बता रहा है। मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वो सिंगल वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, वो रोहित शर्मा जो हमारा कैप्टन है वो ऐसा कैप्टन होना चाहिए जो टीम के हर एक बंदे की वीकनेस और स्ट्रांगनेस समझता है, उसको पता होता है कि भैया अभी अगर 3 विकेट गिर गए हैं तो विराट कोहली के जाने का समय है, और अगर अभी सिर्फ 1 विकेट गिरा है और लास्ट के 2 ओवर बचे हैं तो अब सूर्य कुमार यादव को भेजने का समय है। समझ में आ रहा है? मतलब वो सिंगल वैल्यू पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पूरे डेटा के बारे में अच्छे से एक क्लियर पिक्चर दे पाए। समझ में आया? और उस सिंगल वैल्यू को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार की होती है, मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले लिखो, क्लियर हुआ तो लिखो CH, क्लियर है। ठीक है, तो मोटा मोटा आप ये समझो, अगर एक सिंगल वैल्यू पूरे डेटा के बारे में क्लियर पिक्चर दे दे, अगर एक सिंगल वैल्यू पूरे डेटा के बारे में क्लियर पिक्चर दे दे, उस सिंगल वैल्यू को हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। समझ में आया? मोटा मोटा ये याद रखना है, वो सिंगल वैल्यू ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पूरे डेटा के बारे में हमको बता पाए कुछ। ठीक है, चलिए भैया, तो ये तो बेसिक सी बात थी, मैंने बता दी। अच्छा, अब भैया थोड़ा सा और डेफिनेशन वगैरह रीड कर लेते, फिर क्वेश्चंस करेंगे। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंसेस। इसको छोड़ दो आप लोग। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखो। इनकम मतलब जितना आप पैसा कमाते हो, एक्सपेंडिचर मतलब पैसा कमाने के बाद जितना खर्च करते हो, ऑफ पर्सन्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ पर्टिकुलर टाउन आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सब कुछ डेटा है भैया, सब कुछ डेटा है, सब कुछ डेटा है। ठीक है भैया, चलिए। अब यहां पर दोस्तों मानो ऐसा, दोस्तों माना कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा आ गया। क्या लिखा हुआ है? Let the mark obtained by 30 students of class 9th in a class test out of 50 according to their roll number be इतना। किसी ने 39 स्कोर करा, किसी ने 25 स्कोर करा, किसी ने 5 स्कोर करा, किसी ने 33 स्कोर करा, किसी ने 19, किसी ने 21, किसी ने 12, किसी ने 21। समझ में आ रहा है? दोस्तों अगर इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं रॉ डेटा या फिर अनग्रुप्ड डेटा। क्या बोलते हैं? अगर इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है मतलब अभी डेटा पर कुछ काम नहीं करा, बस इसको कलेक्ट करा हुआ है। अगर इस तरीके से डेटा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या कहते हैं? रॉ डेटा। समझ में आया? ठीक है, इस रॉ डेटा को हम लोग अच्छे से अरेंज करते हैं ऐसे। समझ में आया? अब डेटा थोड़ा सा बेहतर समझ में आ रहा है भाई। जब डेटा ऐसा लिखा था, ज्यादा अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर डेटा को जैसी ऐसे लिखा गया। क्या कहने का मतलब कि रोल नंबर 1 के 39 मार्क्स, रोल नंबर 2 के 25 मार्क्स, रोल नंबर 3 के इतने मार्क्स, रोल नंबर 4 के इतने, रोल नंबर 5 के इतने। समझ में आ रहा है? तो ये शायद ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना डेटा को या फिर प्रेजेंट करना डेटा को। समझ में आया? अब जैसे इमेजिन करो, नाउ सपोज वी विश टू जज द स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट ऑफ द, चलो ये तो मैंने आपको सिखा ही दिया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसी को अपन लोगों ने और अच्छे से कैसे अरेंज करा, जरा समझने की कोशिश करना। कैसे? 1 मार्क्स, या फिर चलो मैं आपको ऐसे सिखाता हूं, यहां से सिखाता हूं जो मैंने बना के रखा था ना। चलिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे आप लोग अभी फोन वोन चलाते हो भैया, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, जरा देखना ध्यान से। तो नंबर ऑफ आवर्स रील्स शॉर्ट्स वॉच्ड इन अ मंथ, जरा बताना आप लोग कितने घंटे, आप लोग जरा अंदाजन एक महीने में कितने घंटे रील्स और शॉर्ट्स देखते होगे भैया। ठीक है, तो भैया मैंने 60 लोगों से पूछा कि आउट ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 लोगों से, 60 पीपल से मैं अलग अलग गया। मैंने उनसे पूछा कि आप एक महीने में अंदाजन कितना घंटे रील या शॉर्ट देखते हैं। तो किसी ने बोला 60 घंटे, किसी ने बोला 61 घंटे, किसी ने बोला इतना घंटा, किसी ने बोला इतना, किसी ने बोला इतना। समझ आया? तो इस तरीके से डेटा मैंने कलेक्ट करा, इसको मैं क्या कहूंगा? ऑब्जर्वेशन। इसको अपन क्या कहेगा भैया? ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहे? 15 घंटे, 0 घंटे, 105 घंटे, 79, 60 घंटे, 1500 घंटे। ये देखो।
डोंट नो, मतलब अंदाजन। अबे ऐसा कर लो ना, एक दिन में मान लो 2-3 घंटा देखते हो तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके का डेटा लिखा है तो इससे मुझे ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मैंने इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखा, ऐसे। मैंने इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखा, ऐसे। समझ में आया कैसे, देखना। यहां पे मैंने देखा कि क्या कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन से है। तो अगर आप देखो तो 52 आवर्स बोला किसी ने, 54 आवर्स बोला किसी ने, 58 आवर्स बोला किसी ने, 60 आवर्स बोला किसी ने, 61, किसी ने 62, किसी ने 63, किसी ने 65, किसी ने 73, किसी ने 74। ठीक है, कितने लोगों ने 52 आवर्स बोला, 7 लोगों ने। कितने स्टूडेंट्स ने 54 आवर्स बोला, 7 स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स ने 58 आवर्स बोला, 5 स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स ने 63 बोला, 2 स्टूडेंट्स ने। समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ फर्स्ट वाले तरीके से डेटा लिखा है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, या सेकंड वाले तरीके से डेटा प्रेजेंटेड है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बताओ फर्स्ट या सेकंड, व्हाट डू यू प्रेफर मोर। आपको मैं ऐसा लिख कर दूं डेटा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, या मैं आपको ऐसा लिख कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फटाफट आंसर करो। और आपका क्लियर आंसर होगा मेरे ख्याल से सेकंड वाला। ठीक है, ये बेहतर तरीके से प्रेजेंटेड है। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन, 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 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। ऑब्जर्वेशन क्या, नंबर ऑफ आवर्स। ये क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब 7 स्टूडेंट्स ने 52 आवर्स बोला, 7 स्टूडेंट्स ने 54 आवर्स बोला, 5 स्टूडेंट्स ने 58 आवर्स बोला, 2 स्टूडेंट्स ने 63 आवर्स बोला, 5 स्टूडेंट्स ने 73 आवर्स बोला। ठीक है दोस्तों, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहते हो। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके समय आता हुआ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आ रहा है, कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार डेटा में आ रहा है, उसको मैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहता हूं। ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कोई ऑब्जर्वेशन डेटा में कितनी बार आता है। 52 कितनी बार आ रहा है डेटा में, 7 बार। 54 कितनी बार आ रहा है डेटा में, 7 बार। 60 कितनी बार आ रहा है डेटा में, 3 बार। 65 कितनी बार आ रहा है डेटा में, 6 बार। 74 कितनी बार आ रहा है, या फिर 74 कितने लोगों का आंसर है, 6 लोगों का। समझ में आया। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया, ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है डेटा में। क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है भैया, 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 ठीक है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अच्छा 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 दोस्तों, इसी को समझना, इसी को समझना। ठीक है, जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये था, इसको हम लोग और कंप्रेस करके लिख सकते हैं। इसी डेटा को मान लो डेटा और बड़ा होता, ये डेटा मान लो और बड़ा होता। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 60 पीपल की बात करी। मान लो मैं 500 लोगों की बात करता, मान लो मैं 500 लोगों की बात करता, तो शायद इस तरीके से भी लिखता तो काम नहीं बनता। उस केस में मुझे पता है क्या करना पड़ता, उस केस में मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता। क्या ये चीज आपने देखी है तो लिखो देखी है। क्या इस तरीके का आपने कुछ देखा है तो लिखो देखा है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या, जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको आप ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो, उसको आप ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो, जिसको आप क्लास इंटरवल कहते हो, जिसको आप क्या क्लास इंटरवल कहते हो। क्या क्लास इंटरवल क्या कहते हो भैया, क्लास इंटरवल। समझ में आया। क्लास इंटरवल मतलब, इसका मतलब समझो, 1 से लेके 10 तक। मान लो कुछ स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर करे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने, देखी है ना, बहुत नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देखना इधर, देखना इधर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, समझ में आया। आप बस इतना याद रखो, जब आप डेटा को ग्रुप्स में भी क्लासिफाई कर सकते हो। कहने का मतलब क्या दोस्तों, बच्चों से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि हमारे 50 मार्क्स में से कुछ कुछ मार्क्स आ रहे। ठीक है, तो 1 से 10 के बीच, मतलब किसी ने बोला मेरे 1 मार्क्स आ रहे, किसी ने बोला मेरे 2 मार्क्स आ रहे, किसी ने बोला 3, किसी ने बोला 4, मतलब 1 से 10 के बीच में जितने भी मार्क्स आए हैं, कितने लोग के आए, 6 लोग के। मतलब 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 से 10 के बीच में आए, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 से 10 के बीच में आए। दोस्तों इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स 11 से 20 के बीच में आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 21 से 30 के बीच में आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 31 से 40 के बीच में आए, 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स 41 से 50 के बीच में आए।
समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि यहां पर मैंने क्या करा ना, एक सिंगल वैल्यू नहीं ली कि 1 मार्क इतने लोगों का आया, 4 मार्क इतने लोगों का आया, 5। जैसे इसी का अगर मैं आपको यह डेटा दिखाऊं, इधर देखना क्या, इधर देखना, इधर देखना क्या, कि 1 मार्क कितने लोगों के हैं? 2 स्टूडेंट्स के। 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 2 स्टूडेंट्स के। 8 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 1 स्टूडेंट का। 10 मार्क कितने स्टूडेंट के? 1 स्टूडेंट का। 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के? 4 स्टूडेंट्स के। मैथमेटिक्स टेक्स्ट में 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का? 1 स्टूडेंट का। ऐसा ना लिख के मैंने इसको और छोटा कर दिया, ऐसे लिख दिया, ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, और इसको मैं कहता हूं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या बोला मैंने? इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम लोग कहते हैं अपर लिमिट। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई तो लिखो समझ आई। क्या बात समझ आई तो लिखो समझ आई। क्या बात समझ आई तो लिखो समझ आई। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, आज इसका काम नहीं। चलिए दोस्तों, 2 तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। फ्रीक्वेंसी समझ गए? ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर कर रहा है डेटा में, ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है डेटा में, ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है डेटा में। ठीक है, अब समझना दोस्तों, 2 तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटीन्यूअस या फिर ग्रुप्ड। एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटीन्यूअस या फिर ग्रुप्ड। डिस्क्रीट का मतलब क्या? अलग अलग। कंटीन्यूअस का मतलब क्या? साथ में। डिस्क्रीट का मतलब क्या? आप सिर्फ इतना याद रखो, अलग अलग। और कंटीन्यूअस का मतलब आप लगातार याद रखो, ऐसा कुछ लगातार। कहने का मतलब क्या? दिखाता हूं, कहने का तो दिखाओ, जैसे ये। ठीक है, तो मैं भैया क्या गया, मैं किसी फैमिली के पास गया। मैंने उनसे पूछा, मतलब मैं एक लोकेलिटी में, एक सोसाइटी में किसी फैमिलीज के पास जा रहा हूं। मैंने एक फैमिली से पूछा आपके घर में कितने बच्चे हो? तो उन्होंने बोला हमारे घर में 1 बच्चा। मैंने किसी से पूछा भैया हमारे घर में कितने बच्चे? तो बोलते 2 बच्चे। किसी ने बोला 4 बच्चे, किसी ने बोला 5 बच्चे। ठीक है, अब ऐसे करते करते बहुत सारी फैमिलीज में गया। ठीक है, तो उन्होंने ज्यादा, सब लोग फैमिलीज ने क्या बोला कि 1 बच्चा है, या तो 2 बच्चा है, तो 3 बच्चा, या तो 4 बच्चा है, तो 5 बच्चा। ये 5 ऑब्जर्वेशन को मैंने अलग अलग नोट करा। मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन मुझे सुनने को मिले सबको मैंने अलग अलग नोट करा। जितने भी ऑब्जर्वेशन मुझे सुनने को मिले सबको मैंने अलग अलग नोट करा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा। दोस्तों ऑब्जर्वेशन 1 की फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। ऑब्जर्वेशन 1 जो मैंने नोट करा, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या? बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी 5 का मतलब क्या? अब 5 बच्चे, अबे पुराने जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे, 11 ठो बच्चे भी होते थे। ठीक है, आज तो खैर 2 ही हो पाते हैं, बट समझ रहे हो? ठीक है भैया, अब ऐसा क्यों? वो तो नहीं पता भैया हमें, मतलब पता है पर इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। इनफाइनाइट बच्चे। ठीक है, हम तो भैया सिर्फ और सिर्फ 2 करने पे बिलीव करते हैं, तो 2 ही करेंगे। ठीक, ठीक है। क्या 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 5 फैमिली, 5 घर में 1 बच्चे। वेरी गुड। ऑब्जर्वेशन 1 की फ्रीक्वेंसी 5, मतलब 1 बच्चा 5 फैमिलीज में है। 1 बच्चा मतलब आप 5 फैमिलीज में गए होगे, 5 फैमिलीज में गए। इसने बोला मेरे पास, मेरे घर में 1 बच्चा, मेरे घर में 1, मेरे घर में 1, मेरे घर में 1, मेरे घर में 1। तो ऑब्जर्वेशन 1 का मतलब, ऑब्जर्वेशन 1 डेटा में 5 बार अकर कर रहा है, मतलब 5 फैमिलीज ने ऐसा बोला कि हमारे घर में 1 1 बच्चा है। समझ में आया? 3 फैमिलीज ने बोला कि हमारे घर में 4 4 बच्चे हैं। भैया क्या बात है, क्रिकेट टीम। हाँ, 2 फैमिलीज ने बोला कि हमारे घर में 5 5 बच्चे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं ऑब्जर्वेशन को अलग अलग लिख रहा हूं, अगर मैं ऑब्जर्वेशन को अलग अलग लिख रहा हूं, तो इस तरीके के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं कहता हूं डिस्क्रीट। क्या कहता हूं? डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग। समझ में आया? समझ में आया? पर कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपको ये सिखाता हूं। कंटिन्यूअस का मतलब आपको इससे बताता हूं। ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब आप देखो, यहां पे ऑब्जर्वेशन मतलब 0 से 10, मतलब 0 भी ऑब्जर्वेशन है, 1 भी ऑब्जर्वेशन है, 2 भी ऑब्जर्वेशन है, 3 भी ऑब्जर्वेशन है, 4 भी ऑब्जर्वेशन है, 5 भी ऑब्जर्वेशन है। क्या बात समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? भाई मैं किसी क्लास में गया,
मैं किसी क्लास में गया, बच्चों ने मुझे मार्क्स बताए। एक बच्चे ने बोला कि मेरे 60 मार्क्स आए। 60 मार्क्स बोला 11 बच्चों ने, मतलब 11 बच्चों के 60 मार्क्स आए। पर उसी क्लास में के मार्क्स को अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूं कि 50 से 60 के बीच में 5 लोगों के मार्क्स आए, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। समझ में आया? अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं तो डिस्क्रीट, अगर मैं ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा उसको मैं? कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ तो लिखो क्लियर है, क्लियर हुआ तो लिखो क्लियर है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट, ठीक है। और इसके बाद अब एक्चुअली ना दोस्तों थोड़ा सा ये पीपीटी ना इधर उधर हो रखी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत जल्दबाजी में बनाई गई थी ये, है ना। मैम का क्या लैपटॉप वगैरह खराब हो गया था। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? ईच न्यूमेरिकल वैल्यू इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। डेटा का मतलब क्या? फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, इंफॉर्मेशन को आप डेटा कह सकते हो। दोस्तों क्लास मार्क का मतलब क्या, यह भी आपको सिखाता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए, कितनी बार ऑब्जर्वेशन अकर कर रहा है। अब अपन लोग फाइनली समझते हैं मीन का मतलब क्या होता है। अब अपन लोग फाइनली समझते हैं कि मीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। दोस्तों मीन मतलब डेटा का कैप्टन कह सकते हो। मीन मतलब डेटा का कैप्टन कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मानिए मैंने 5 स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स पूछे, क्या 5 स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट्स के, आप लोग को ये आता होगा, आउट ऑफ 100 मैंने मैथमेटिक्स में 5 मार्क्स पूछे, ठीक है। तो दोस्तों किसी ने बोला कि मेरे 50 आए, या फिर किसी ने बोला चलो मान लो मेरे 81 आए, किसी ने बोला मेरे 83 आए, किसी ने बोला मेरे 85 आए, किसी ने बोला मेरे 80 आए, किसी ने बोला मेरे 86 आए। तो ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अगर आपको इस तरीके, अब ये अनग्रुप्ड डेटा है भी, क्या ये अनग्रुप्ड डेटा? कैसा अनग्रुप्ड? मतलब जैसा लिखा है अनग्रुप, इसको ग्रुपिंग नहीं करी मैंने, अनग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा। सुनिएगा, इमेजिन करिएगा, ठीक है। दोस्तों मीन निकालने का मतलब होता है, मीन का आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। मीन, इसको हम लोग एक्स के ऊपर बार से डिनोट करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्स बार, क्या एक्स बार ऐसे रीड करते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो नोट कर लो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या ये बात समझ आई? मीन, मीन मतलब डेटा का कैप्टन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डेटा के बारे में, मतलब एक सिंगल वैल्यू जो डेटा के बारे में पूरा आंसर बता पाए, ठीक है। तो मीन कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या? 81 प्लस 83, 81 प्लस 83 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 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 86। तो सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है, ये आपका एक्स बार यानी मीन आ जाएगा। तो 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80, तो 5 बार 80 400, 1 प्लस 3 4, 9 6 15, तो 415 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है मेरे ख्याल से, ये है ना दोस्तों। ये 5 8 जा 40, 1 बचा 5 3 जा, तो मीन आ गया आपके डेटा का 83। आपके डेटा का मीन आ गया 83। मतलब ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है ये भैया? जो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा जो डेटा को। समझ में आया? क्लियर हुआ ये चीज? जो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। 83 का मतलब क्या कि अगर भाई समझो, मैंने आपको बच्चों के मार्क्स नहीं बताया, मैंने बस ये बोला कि भैया मैं एक क्लास में गया था जहां पे 5 बच्चों के मार्क्स का मीन है 83। समझना मेरी बात को, मैं क्लास में गया जहां पे 5 बच्चों के मार्क्स, मुझे नहीं पता मार्क्स कितने हैं सबके, 5 बच्चों के अलग अलग मुझे मार्क्स नहीं पता, पर मुझे यह पता कि 5 बच्चों के मार्क्स का मीन कितना है? 83। इसका मतलब क्या? आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, आप इस सिंगल वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चों के मार्क्स क्या आए होंगे? 83 के पास आए होंगे। किसी के शायद 81 आए होंगे, किसी के शायद 79, किसी के शायद 86 85। समझ में आ रहा है मेरी बात? ये सिंगल वैल्यू से आप सब बच्चों के मार्क्स गेस कर सकते हो, इस सिंगल वैल्यू से आप सब बच्चों के मार्क्स गेस कर सकते हो। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है। क्लियर हुआ तो लिखो CH क्लियर है, ठीक है।
क्लियर हुआ? आज हम लोग मीन निकालना सीखेंगे। मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भैया? चलिए 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 चलिए। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे ना कुछ बेसिक बातें सीख लो। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब कुछ भी हो सकता है। आई मतलब 1 तो ये हो गया x1, i2 तो ये हो गया x2 मतलब ऑब्जर्वेशन 2, या आपका x3 हो गया, या आपका x4 हो गया, और या आपका x5 हो गया। ऑब्जर्वेशंस को आप एक्स आई से डिनोट करते हो। ऑब्जर्वेशंस को आप एक्स आई से डिनोट करते हो। समझ में आया? आया सर, ठीक है। अब ये जरा फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? x1 x2 x3 xn तक मतलब ऑब्जर्वेशन से कुछ पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, समझना, ठीक है। हाँ, आप एवरेज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। n वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x, इन सबसे कंफ्यूज मत होना, बस आप इतना सोचो ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है बताना जरा, कौन बताएगा भैया? भाई पहला ऑब्जर्वेशन x1, दूसरा ऑब्जर्वेशन x2, तीसरा ऑब्जर्वेशन x3, ऐसे करते 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 xn मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हो गए भाई? अगर यहां पे x 100 होता तो 100 ऑब्जर्वेशन हो जाते। xn है मतलब टोटल n ऑब्जर्वेशन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन का? x बार। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको आपको मैं अलग पेज में लिखकर बताता हूं। मेरे ख्याल से यहां पे लिखा होगा, मेरे ख्याल से यहां पे लिखा होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा, मैं लिख के दे देता हूं, मैं लिख कर दे देता हूं। देखो जरा, है ना। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने में मजा आता है। ये सब थ्योरी तो होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। एक ऑब्जर्वेशन है x1, एक ऑब्जर्वेशन x2, एक ऑब्जर्वेशन x3, एक ऑब्जर्वेशन x4, ऐसे करते 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 xn ऑब्जर्वेशन है। टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड करा, ये आपका मीन आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या समझना दोस्तों? इस साइन को हम लोग कहते हैं सम्मेशन साइन। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं? सम्मेशन साइन। इसको मैं अलग से भी आपको लिख के देता हूं। इस साइन को हम लोग कहते हैं सम्मेशन साइन। क्या? सम्मेशन साइन। क्या? सम्मेशन मतलब इसके अंदर जो भी चीज आएगी उसको हम लोग सम करेंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कहां से भाई? ऑब्जर्वेशन कौन कौन से प्लस कर रहे हैं? i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर i इज इक्वल्स टू n तक हम लोग ऑब्जर्वेशन प्लस कर रहे हैं। समझ में आया? i इज इक्वल्स टू 1 मतलब ऑब्जर्वेशन 1 से लेकर ऑब्जर्वेशन n तक हम प्लस कर रहे हैं। किसको प्लस कर रहे हैं भैया? ऑब्जर्वेशन को। यहां पे लिखा xi। क्या ये बात समझ आए? इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इसका मतलब क्या? सम्मेशन साइन। इसको हम लोग सिग्मा भी बोलते हैं। क्या? सिग्मा। क्या? सिग्मा। ऐसे सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका मतलब होता है सम्मेशन करना। इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है सम्मेशन करना। सिग्मा एक्सआई, सिग्मा एक्सआई, सिग्मा एक्सआई मतलब सम्मेशन एक्सआई मतलब सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है। सारे ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर n तक। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा भी कहा तो मान लो मान लो मान लो मान लो अगर मैं 99 ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर रहा हूं, अगर मैं 99 ऑब्जर्वेशन को प्लस कर रहा हूं, तो यहां पे i इज इक्वल्स टू 1 से लेके यहां पे i इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताना जरा। अगर मैं 99 ऑब्जर्वेशन को प्लस कर रहा हूं मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टिल x99, मैं 99 डेटास को प्लस कर रहा हूं, 99 ऑब्जर्वेशन को प्लस कर रहा हूं, ठीक है। तो बताइए भैया, ठीक है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा मैथ्स है यार, है ना। इस साइन को बोलते हैं सम्मेशन साइन, है ना। वेरी गुड। i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज इक्वल टू 99 लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे? xi। क्लियर हुआ? ठीक है गुरुजी। चलिए 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 कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ओके सर, करके दिखाओ भैया वाला क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन फटाफट करके दिखाओ। क्या लिखा हुआ है? इफ द मीन ऑफ द डेटा 6 3 प्लस x 7 2 6 प्लस x 4 इज 9, डेटा का मीन दिया हुआ है 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। करके दिखाइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करके दिखाइए भैया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई? डेटा कितने? एक ऑब्जर्वेशन कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 आ रहा है, 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 आ रहा है, 6 ऑब्जर्वेशन का मीन 9 आ रहा है। तो हमें भैया मीन का फॉर्मूला पता है क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। हमें जितना आता है उतना करो, आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो दोस्तों मीन ऑलरेडी दिया हुआ है 9, मीन ऑलरेडी 9 दिया हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या, एक 6 है, एक 3+x है, एक 7 है, एक 2 है, एक 6+x है, एक 4 है। सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करा, कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 6 इधर आएगा, 54। 6+3 9, 9+7 16, 18, 24, 28। तो ये आ गया 28, x प्लस एक्स मेरे ख्याल से 2x, सही कर रहा हूं दोस्तों। 2x की वैल्यू 54 माइनस 28, ये आपका 26। x 13 आ रहा है क्या, x 13 आ रहा है क्या सबका, x 13 आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बार थम्स अप करके बताएं, अभी तक की कहानी में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं है, थम्स अप कर दो भाई। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इजी होता है यार, है ना। अभी टफ पार्ट आएगा तो अब आपको सिखाना कोशिश करता हूं, टफ पार्ट सिखाने की अब आपको कोशिश करूंगा, है ना। अभी तक तो सब कुछ इजी चल रहा है, ठीक है। चलिए एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर देना, है ना, एक ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है। और इसके बाद फाइनली चलते हैं वो क्वेश्चंस में जो आपको एग्जाम में एक्चुअली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x x प्लस 4 x प्लस 8 x प्लस 3, एक ऑब्जर्वेशन आपका x है, एक आपका x प्लस 4 है, एक आपका x प्लस 8 है, एक आपका x प्लस 3 है, एक आपका x प्लस 10 है। इन सारे ऑब्जर्वेशन का मीन आपको 9 दे रखा है। देन फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, देन फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, देन फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। बहुत बढ़िया, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इतना समझ में आ रहा है भैया क्या क्या, कि पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे, इजी है। पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, मतलब x प्लस पहले 3 ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा, यस और नो। पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा, यस और नो। पर पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने के लिए x निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, इजी है, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन 9 है, तो इतना समझ में आ रहा है कि x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 10, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, इसका मीन आपको 9 दे रखा है। 9 5 जा 45, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये 5x आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये आपका 5x आ गया, प्लस 4 प्लस 8 12 प्लस 3 15, ये 25, तो 5x की वैल्यू 20, x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। x 4 आ गया, यहां पर पटक दो, x 4 यहां पे पटक दो, तो ये आपका 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू पहले 3 ऑब्जर्वेशन का मीन, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 24 बाय 3 इज इक्वल्स टू मीन 8 आ रहा है आपका आंसर, मीन का आंसर 8 आ रहा है। सही है, सही है, सही है, ठीक। चलिए तो मेरे ख्याल से मीन का बेसिक फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, क्या, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके डिवाइडेड बाय रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है भैया, रॉन्ग क्वेश्चन क्यों है, हाँ मतलब किसी की बुक में कोई और प्रिंटिंग है तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए किसी की बुक में अगर यहां पे कोई और वैल्यूज लिखी हुई है तो उसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा आज पीपीटी एकदम दोस्तों रैपिड फायर स्पीड में बनी है ना, चेक करने का समय ही नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, क्या, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक बार दोस्तों, अब एक बार यहां पर मैं आप लोग को एक बार सिलेबस भी दिखा देता हूं, है ना। सिलेबस आप लोग सिलेबस देख लेते, कोई मेथड मेरे ख्याल से डिलीटेड है। सीबीएसई साइट पर गए, यहां पर गए, एकेडमिक वेबसाइट पर गए, ठीक है,
हम लोग गए करिकुलम पर, करिकुलम पे 2024 में हम एग्जाम देने वाले, क्लास 9 10th मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में। ठीक है, यहां पे अपन लोग एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं आप लोग का। मेरे ख्याल से एक मेथड आपका डिलीटेड है, यही कहीं चेक करते हैं आपके सामने, है ना। एक मेथड आपका मेरे ख्याल से डिलीटेड है, स्टेप डेविएशन शायद डिलीटेड है ना, स्टेप डेविएशन नहीं आएगा, पर मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। ठीक है, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा बाय मॉडल सिचुएशन। अच्छा ठीक है, कुछ भी एज सच, कोई भी मेथड एज सच दोस्तों डिलीटेड नहीं है, कोई भी मेथड एज सच डिलीटेड नहीं है, पिछले साल डिलीटेड था। ठीक है, कोई भी मेथड यहां पे लग रहा था स्टेप डिवीजन डिलीटेड, पर डिलीटेड नहीं है। मतलब यहां पे तो दोस्तों ये लिखा हुआ है, यहां पे तो ये लिखा हुआ है क्या, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। दोस्तों कुछ भी ऐसा डिलीटेड नहीं है, स्टेप डेविएशन भी डिलीटेड नहीं है, स्टेप डेविएशन डिलीटेड नहीं है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब सबसे पहले दोस्तों डायरेक्ट मेथड सीखा जाए। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जरा मैं आपको क्वेश्चन से सिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको इस डेटा का मीन निकालने को बोला गया, ध्यान से सुनना, अगर आपको इस डेटा का मीन निकालने को बोला गया, दोस्तों मीन का मतलब क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारी एक्चुअल क्लास स्टार्ट हो रही है। मीन मतलब क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वेशन 4 है जो कि 5 बार आ रहा है, मतलब 4 4 4 4 4। एक ऑब्जर्वेशन 6 जो कि 10 बार आ रहा है, तो 6 6 6 6 ऐसे करते करते 6 लिखोगे। फिर 9 ऑब्जर्वेशन 10 बार आ रहा है, तो 9 लिखोगे 10 बार, तो 9 9 9, समझते जाना समझ जाना। फिर 10 आ रहा है 7 बार, तो 10 10 10 10 डॉट डॉट डॉट। फिर 15 आ रहा है 8 बार, तो 15 15 15 15। मीन कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करना, मीन कैसे निकालोगे समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, 4 आ रहा है 5 बार, 6 आ रहा है 10 बार, 9 आ रहा है 10 बार, 10 आ रहा है 7 बार, 15 आ रहा है 8 बार। तो आपको सबको प्लस करना पड़ेगा क्या, कि 4 को 5 बार प्लस करना पड़ेगा, 6 को 10 बार प्लस करना पड़ेगा, 9 को 10 बार प्लस करना पड़ेगा, 10 को 7 बार प्लस करना पड़ेगा, 15 को 8 बार प्लस करना पड़ेगा। ये चीज समझ आई तो लिखो आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ आई आपको ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि भैया मीन मतलब क्या होता है, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना, डिवाइडेड बाय जितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड करना। भाई मीन मतलब क्या, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना। अब 4 5 बार आ रहा है, तो 4 को 5 बार प्लस करोगे ना भाई। 9 कितनी बार आ रहा है, 9 10 बार, तो 9 को 10 बार प्लस करना पड़ेगा ना। यस और नो, यस और नो। ऐसे ना करके आप डायरेक्ट क्या करते हो समझना, आप एक टेबल बनाते हो। आपने एक टेबल बनाया है, उस टेबल में आप क्या करते हो, मेरी बात ध्यान सुनना। आप सबसे पहले आपके ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज लिखते हो, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, इसको आप एफआई से डिनोट करते हो। सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, ऑब्जर्वेशन एक है 4, एक है 6, एक है 9, एक है 10, एक है 15। 4 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 10 बार। 10 कितनी बार आ रहा है, 7 बार। 15 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। अब आप टेबल में एक और कॉलम बनाते हो एफ आई एक्स आई का। क्या एफ आई एक्स आई मतलब, एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई। दोस्तों 4 5 बार आ रहा है, मतलब 4 को 5 बार प्लस करा होगा। सिंपल भाषा में 4 इंटू 5 करो कितना आएगा, 20। 6 10 बार आ रहा है तो 60 हो जाएगा इसका सम। 9 10 बार आ रहा है इसका सम 90 हो जाएगा। 10 7 बार आ रहा है इसका सम 70 हो जाएगा। 15 8 बार, तो 15 8 जा 120। अब क्या करो, मीन का फॉर्मूला नोट करो। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये। किसका, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है देखो, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन किसका, एफ आई एक्स आई, आई 1 से लेकर, आई 1 से लेकर कहां तक, 1 2 3 4 5 लिख सकते हो, 5 तक। समझ में आया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अच्छा एक चीज नोट करना, समेशन एफ आई को आप कैपिटल एन भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
भाई मुझे एक बात बताओ, खुद सोच के देखो, 4-5 बार आ रहा है तो 5 ऑब्जर्वेशन तो यही हो गए, फिर 10 ऑब्जर्वेशन, 10 और 7 और 8 और, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या, सारे फ्रीक्वेंसी को प्लस करना। तो वहां पे मैंने समेशन एफ आई लिख दिया, कोई दिक्कत की बात, यहां पे ये नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। भाई समझ आया फॉर्मूला क्या कह रहा है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। तो मीन का फॉर्मूला दोस्तों, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ रहा है, करो इसका सम निकालो। समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या, इन सब का आपको सम निकालना है, तो 20 प्लस 60 80, 80 प्लस 90 कितना हो जाता है, 120, 170, 170 प्लस 70 240, 260, 360 आ रहा है, 360 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो समेशन एफ आई आ रहा है, एफ आई एक्स आ रहा है 360, समेशन एफ आई कितना आएगा, मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर दो, 5 प्लस 10 15 25 40, सही है दोस्तों। मीन आ गया आपके डेटा का 9, क्लियर हुआ, आराम से देख लो एक बार, बस इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। क्लियर हुआ, इजी है तो लिखो EH, यह आपका डायरेक्ट मेथड होता है जहां पर आप ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हो, एफ आई एक्स आई मतलब समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करते हो। यह आपका फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला नोट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल करके दिखाओ। थोड़ा सा चेंज कर दिया बस सवाल में उन लोगों ने, क्या चेंजेस करे वो आप लोग डील कर सकते हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व सब लोग करके दिखाएंगे, भैया, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन 2 है, एक ऑब्जर्वेशन 4 है, एक ऑब्जर्वेशन 6 है, एक ऑब्जर्वेशन 10 है, एक ऑब्जर्वेशन 2 है, एक ऑब्जर्वेशन 4 है, एक ऑब्जर्वेशन 6 है, एक ऑब्जर्वेशन 10 है और एक ऑब्जर्वेशन P+5 है। अरे बाप रे, ये कैसा ऑब्जर्वेशन है पता नहीं। जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो 3 बार अकर कर रहा है, तो ये आपके एक्सआई ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, ये आपके फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू। 2 आपका 3 बार आ रहा है, 4 आपका 2 बार आ रहा है, 6 आपका 3 बार आ रहा है, 10 आपका 1 बार आ रहा है, ये P+5 जो भी ऑब्जर्वेशन है वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, हमें पता है कि समेशन एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्यों, हमसे बोला हुआ है डेटा का मीन 6 है, मतलब आपको एक्स बार की वैल्यू 6 ऑलरेडी दे रखी है, जितना कर सकते हो उतना करो। तो 2 3 6 आ गया, 4 2 8 आ गया, 6 3 18 आ गया, ठीक, 10 1 10 आ गया। P+5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ऐसा, इसको आप 2P+10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। फटाफट समेशन एफ आई एक्स आई निकालो, समेशन एफ आई एक्स आई, और समेशन एफ आई निकालो जिसको आप लोग कैपिटल एन भी कह सकते हो। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई को आप कैपिटल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 + 2 5 + 3 8 9, ये आपका 11 है। समेशन एफ आई एक्स आई 11 है, P7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं जरा कितना है, 6 + 8 14, 14 + 10 24, 34 44 42, 52 + 2P आ रहा है, एक बार चेक करना, 52 + 2P आ रहा है समेशन एफ आई एक्स आई, और ये आपका 11 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लेना भैया। तो मीन का फॉर्मूला क्या, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो मीन आपको 6 दे रखा है, यह आपका 52 + 2P आ रहा है और समेशन आपका 11 आ रहा है। 11 6 66 बराबर 52 + 2P, तो 2P 52 इधर आएगा तो 14 आएगा, ये P आपका मेरे ख्याल से 7 आ रहा है, सही है। सबको बना एक बार थम्स अप करेंगे भैया, सबको बना तो एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चंस करो मेरे साथ,
आसान है, आसान है, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो, अगले सवाल पर चले। फिर थम्स अप कर दो, फिर अगले बेहतरीन सवाल पर चले, इसी इसी फॉर्मूले पर एक और सवाल पर। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद रखना, ये डायरेक्ट मेथड है ना, दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। अभी मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगा, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, चले चले अगले सवाल पर। एक बार आप लोग का थम्स अप देख लेते हैं भैया, फिर अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, डाउट है सर पूछ लो भाई, डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो, डाउट मन में मत रखो। चलिए एक बार देखें भैया, होपिंग 95% के ऊपर तो आ ही जाए। क्या बात है, 94%, नॉट एट ऑल बैड। ठीक है, देखो बस फॉर्मूला लगाना है। ऑब्जर्वेशन एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई एफ आई करो, इन सबको प्लस करो, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करा, इन सबको प्लस करो, रखो फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार डाउट भी देख लेता हूं, किसी को कोई डाउट है तो। व्हेन टू यूज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, मैं सिखाऊंगा ना रेहान, टेंशन मत लो, सिंपल भाषा में आपका आंसर करूं। जब आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, जब आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज, भाई अभी क्या हो रहा है कि 2 into 3 मन में आता है, 6 सबको पता है, 4 into 2 मन में आता है, 8 सबको पता है। जब ये ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े हो जाए, मान लो यहां पे लिखा होता 78 और यहां पे लिखा होता 91, तो 78 और 91 को मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता, तो उस केस में आप ये वाला मेथड यूज नहीं करते, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते। ठीक है, सिंपल मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन करके, पर सिंपल इतना याद रखो, अगर आपके डेटा की वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी तो आप मेथड भी चेंज करना स्टार्ट करोगे। ठीक है सर, अटैच्ड फोटो व्हाट इज सर, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए कौन सी प्रीवियस ईयर बुक लूं, सारे सब्जेक्ट्स का कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक लो, पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर बाय कर सकते हो, अच्छा है। ठीक है सर, हियर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम देयर चैप्टर रिवीजन बैकलॉग। ठीक है, रिवीजन हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो। सर मैंने अब तक कुछ भी रिवाइज नहीं किया है, तो अब रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं, क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, जो लोग अभी रिवीजन करना जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो आपने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स में आप लोग कंटेंट देख लो एक बार, कि पॉलिनोमियल्स में सर ने इतना इतना पढ़ाया, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सर ने, बबुआ ने इतना इतना पढ़ाया, ट्रिग्नोमेट्री में बबुआ ने ये पढ़ाया, एक बार सारे कॉन्सेप्ट देख लो। ठीक है, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगो। ठीक है, रिविजन इस तरीके से हो जाएगा। चलिए भैया, चलिए भैया, चलिए भैया, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर एनसीईआरटी से रिवीजन करो। क्या बोला मैंने, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर एनसीईआरटी से रिवीजन करो। ये क्या हो रहा है, ठीक है आइए करके दिखाइए, ये बढ़िया सवाल है, इसको आप 2 स्टार मार्क करके नोट करिएगा, और इसके बाद चलेंगे अगले मेथड पर। ठीक है, नोट करिए क्या लिखा हुआ है, find the missing frequencies in the following frequency distribution if it is known that the mean of the distribution is 1.46। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी x बार आपको 1.46 दे रखा है। ठीक, क्या दे रखा है, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाओ भैया सब लोग, फटाफट टेबल बनाइए। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ऐसा मेरे ख्याल से काम चल जाएगा यहां पे। चलो अब ध्यान से देखना जरा, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपके एक्स आई की वैल्यू रख दो, यहां पे आपके एफ आई की वैल्यू रख दो, यहां पे आपका एफ आई एक्स आई रख दो। तो एक्स आई कितना, एक ऑब्जर्वेशन 0 है, एक ऑब्जर्वेशन 1 है, एक ऑब्जर्वेशन 2 है, एक ऑब्जर्वेशन 3 है, एक ऑब्जर्वेशन 4, एक ऑब्जर्वेशन 5 है। दोस्तों 0 ऑब्जर्वेशन 46 बार आ रहा है, 1 ऑब्जर्वेशन पता नहीं कितनी बार आ रहा है, तो मान लेते हैं F1 बार आ रहा होगा, 2 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है पता नहीं, तो F2 ले लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी F1 F2 ले लो, दिक्कत की बात नहीं। तीसरा ऑब्जर्वेशन 25 बार आ रहा है, 4 ऑब्जर्वेशन 10 बार आ रहा है, और 5 आपका 5 बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज नोटिस करो, ये 200 क्या दिया हुआ है बताना जरा, ये 200 क्या दिया हुआ है बताना जरा, इन सबको प्लस करके दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है कौन बताएगा, हिंट दे रहा हूं अभी आपके बोर्ड के सामने, बोर्ड के सामने मैंने हिंट आपको दे दिया। चलिए एफ आई एक्स है तो 0 इंटू 46 0, 1 इंटू एफ आई सॉरी F1 2 इंटू F2 कितना हो जाएगा 2F2, 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। वेरी गुड, समेशन एफ आई दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज दे रखा है 200,
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आपको 200 दे रखा है। सब लोग एक बात बताओ, दो वेरिएबल की वैल्यू, भाई आप इसको एक्स और वाई भी बोल सकते हो, डरना मत। मुझे बताओ, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? भाई आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालना है ना, F1 और F2। तो हम लोग जानते तो हैं, स्टार्टिंग क्लास से यही तो पढ़ रहे हैं कि दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन की जरूरत है। पहली इक्वेशन कहां से आएगी? सिंपल है, देखो ना, एक्स बार क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आपको मीन दे रखा है 1.46, इसी जगह मैं 146/100 लिख देता हूं। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा दोस्तों, ये समेशन एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, है ना। दो इक्वेशन की जरूरत, दूसरी कहां से बनेगी सोचना पड़ेगा। आइए, तो समेशन एफ आई एक्स आई, F1 75 प्लस ये 100 140, तो यह आ रहा है आपका 140 प्लस F1 प्लस 2F2 प्लस F1 प्लस 2F2, यह आपका समेशन एफ आई एक्स आई आ रहा है। ठीक है, रखते हैं यहां पे रखते हैं भैया। तो यह आपका आ गया 140 प्लस F1 प्लस 2F2 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई आपका 200 है। सॉल्व करो थोड़ा इसको दोस्तों, 100 ऊपर जाएगा, इसको काटेगा 2 जा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 146 आपका हो जाएगा 292 मेरे ख्याल से। नहीं 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 नहीं, 4 150 150, ठीक है 292 हो जाएगा ये। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, ये आपका 140 प्लस F1 प्लस 2F2, तो 140 इधर भेजो तो भैया 292 माइनस 140, 292 माइनस 140 तो 192, 182 172 162 152, ये आपका 152 आएगा। 152 इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2। यह आपकी कोई F और उसके फॉर्म में एक इक्वेशन आ रही है, यह आपकी एक इक्वेशन आ रही है। सही है, सही है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? चलो इतना तो सबको आता है, इतना तो बच्चे ने कर लिया होगा कि मीन का फॉर्मूला पता है, मीन के फॉर्मूले में समेशन एफ आई एक्स आई निकाल के रख दिया, समेशन एफ आई निकाल के रख दिया, मीन की वैल्यू दी थी रख दी, सॉल्व करा ये आ गया, सॉल्व करा ये आ गया। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी सर, फिर से बताएं। चलो ठीक है ठीक है, फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। देखो इधर वीडियो पॉज कर देता हूं, जरा सुनना। इधर यहां पे आपने अपने ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज लिखी, यहां पे आपने अपने फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिखी। एफ आई एक्स आई का मतलब 0 इंटू 46 0, 1 इंटू F1 F1, भाई 1 इंटू अगर यहां पे x लिखा होता तो 1 इंटू x x होता, यहां पे x की जगह F1 लिखा है तो 1 इंटू F1 F1, 2 इंटू F2 2F2, 3 इंटू ये 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। दोस्तों समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब क्या? ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज है, ये जो एफ आई एक्स आई की वैल्यूज, इनको प्लस कर दो। तो 0 तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, मैंने 75 प्लस 25 प्लस 40 करा तो 140 आया। F1 प्लस 2F2 वैसा का वैसा लिख दिया। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आ गई, समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये आ गई। समेशन एफ आई आपको 200 ऑलरेडी दिया हुआ है। भाई ये 200 क्या दिया हुआ है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके 200 आएगा, तो सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके 200 आ रहा है, मैंने लिख दिया। समझ में आया? मीन का फॉर्मूला ये होता है, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह ये वैल्यू डाली, मीन की जगह 1.46 ना लिख के 146/100 लिख दिया, डेसिमल हट के नीचे 100 आ जाएगा। दोस्तों समेशन एफ आई की जगह 2, ये चीज सबको समझ आ रही है ना कि सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करके 200 पहले से उन्होंने दे रखा है। ठीक है, 100 डिवीजन में उधर मल्टीप्लीकेशन में जाता, 100 2 जा 200 कर देता, फिर 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो 2 इंटू 146 292 हो जाएगा, ऐसा आ गया। 140 इधर आएगा तो 292 माइनस 140 152, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप समेशन एफ आई जरा मुझे करके दिखाएं, आप समेशन एफ आई जरा मुझे करके दिखाएं, समेशन एफ आई जरा मुझे करके दिखाएं। समेशन एफ आई सर वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी, हां पर फिर भी करके दिखाएं। 46 प्लस 25 करते हैं तो 46 प्लस 10 56 प्लस 5 61 66 86, नहीं कुछ गलती तो नहीं, 46 56 61 66 86, 86 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है ये, यस और नो?
86 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। 86 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है भाई। अगर आप सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करोगे, आपको एक और इक्वेशन चाहिए ना, ये तो एक इक्वेशन आ रही है F1 F2 के फॉर्म में, एक और इक्वेशन कहां से आएगी? आप इन सबको प्लस करोगे तो समेशन Fi आएगा, आप इन सबको प्लस करोगे समेशन Fi आएगा। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि समेशन Fi आपका 200 आएगा, पर आपका क्या आ रहा है? 86 प्लस F1 प्लस F2, 86 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 200। दोस्तों यहां से आपके F1 F2 की एक और इक्वेशन आ गई, 86 उधर जाएगा तो 114। समझ में आया? और पहली क्या थी? F1 प्लस 2F2 152 के बराबर, F1 प्लस 2F2 152 के बराबर। कितने प्रतिशत उड़ानियंस को यह समझ में आया? कितने प्रतिशत उड़ानियंस को यह समझ में आया? अच्छा, आप कैसे करेंगे सॉल्व? ये तो सॉल्व करना सब लोग जानते होंगे। देखो इधर F1 प्लस F2 114 के बराबर है, और F1 प्लस 2F2 152 के बराबर है। दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं, क्योंकि देखो ना F1 का कोएफिशिएंट 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कितना आएगा दोस्तों? यहां पे F1 माइनस F1 गया, F2 माइनस 2F2 माइनस F2 होगा भाई, x माइनस 2x माइनस x होता है। 114 माइनस 152 36 38, सही है ये, माइनस 38। दोस्तों F2 की वैल्यू आ गई 38, F2 आपका 38 आ गया। अब मान लो F1 प्लस F2 114 आपने वापस यूज करा, तो F1 प्लस 38 114 के बराबर, तो F1 आपका 114 माइनस 38 के बराबर, तो F1 आपका 8 माइनस करोगे तो यह आपका 104 106, 3 माइनस करोगे 106, 96 86 96 76 76 आ रहा है क्या दोस्तों? ये 76 आ रहा है क्या? ये चेक करना जरा, 76 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, समझे कैसे करा? समझे कैसे करा? दूसरी इक्वेशन कहां से बन रही है वो सीखो। दूसरी इक्वेशन देखो ना, इन सब को प्लस करोगे तो क्या आएगा? समेशन Fi आ गया, और समेशन Fi मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज का सम पहले से 200 दे रखा है, तो इन सबको प्लस करने के बाद जितना आ रहा है वो 200 के बराबर होगा। इन सबको प्लस करने के बाद जितना आ रहा है वो 200 के बराबर होगा। क्लियर हुआ? देख लो एक बार आराम से, क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक। अब अगले मेथड पे चले, शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या? अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये वाला मेथड भी सीख लो भैया, उसके बाद छुट्टी कर देंगे आपकी आज। अब ये मेथड कब यूज करना है आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये मेथड कब यूज करना आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार बस मेथड सीख लो दोस्तों, प्लीज फोकस करके एक बार बस मेथड आप लोग सीख लीजिए, आपका भला करेगा भैया भगवान। देखिएगा इधर, फोकस करिए, एकदम फोकस, ठीक है, ध्यान से। थोड़ा सा आप ऊपर हो जाइए, थोड़ा सा आप और छोटा हो जाइए। अबे ठीक, देखिएगा जरा दोस्तों, XI कितना दिया हुआ है? XI दिया हुआ है 800, ये दिया हुआ है 820, फिर दिया हुआ है 860, फिर दिया हुआ है 900, फिर दिया हुआ है 980, फिर दिया हुआ है 1000। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। FI कितना दिया हुआ है? 800 आपका 7 बार आकर कर रहा है, 820 आपका डेटा में 14 बार आ रहा है, 860 आपका 19 बार आ रहा है, 900 आपका 20 बार आ रहा है, 980 आपका 10 बार आ रहा है, और 1000 आपका 5 बार आ रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा, ठीक है। विच मेथड इज गुड मैं आपको सिखाऊंगा, समझना। इस क्वेश्चन में भी प्लीज सब लोग पहले मेथड सीखने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में भी अभी
आप ध्यान से देखो, आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो क्या, ये मल्टीप्लाइड बाय ये, फिर 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 ये मल्टीप्लाइड बाय ये। तो ये तीनों मल्टीप्लिकेशन आसान है, ये वाला भी आसान है, पर ये वाला थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल पड़े। वैसे ये भी मुश्किल नहीं है, पर इसमें आप सीख लो, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी वैसे आपको डायरेक्ट मेथड से करना चाहिए, पर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से ये क्वेश्चन सीखिए। अब सुनिएगा करना क्या है, जब ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो, जब ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो, क्या बोला मैंने, जब मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल हो, मतलब भाई आप खुद सोच के देखो, आप ऐसे आंसर करना, MH अगर मुश्किल है और अगर EH अगर इजी है तो क्या दोस्तों, यहां पे 78 और यहां पे 91 लिखा होता, यहां पे 93 और यहां पे 77 लिखा होता, यहां पे 104 और यहां पे 181 लिखा होता, यहां पे 93 और यहां पे 77 लिखा होता। आप मेरी वैल्यूज को सुन रहे हो, आप मेरी वैल्यूज सुन रहे हो क्या, जो मैंने वैल्यूज बोली है उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ठीक है। जैसे आप समझो, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, 7 8 जा 56 और ये 2 0 कर लोगे, फिर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन भी आसान है, ये दोनों भी आसान है, मतलब अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन आसान है, बट जब मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाए वहां पर आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है, जहां पे मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाए वहां पे आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। अब क्या है ये मेथड, सीखिए। यहां पर आप निकालते हो DI, क्या निकालते हो, DI। अब ये DI क्या है बताता हूं, DI होता है XI माइनस अज्यूम्ड मीन। DI क्या होता है, XI माइनस अज्यूम्ड मीन। अब ये अज्यूम्ड मीन मेथड है दोस्तों, या फिर डायरेक्ट, सॉरी शॉर्टकट, अज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब आपको भाई आपका आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, मतलब मीन आएगा, वो मीन मैं पहले से मान लेता हूं कि कुछ आएगा, वो आंसर मैं पहले से मान लेता हूं कुछ आएगा, ठीक है। अब जो डेटा है दोस्तों उसी में से कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जाहिर सी बात है। जैसे यहां पर अगर आप देखो चपड़गंजुओं, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो, तो मीन 1.46 था भाई। ऑब्जर्वेशन क्या है, 0 से लेकर 5 तक, तो 0 से लेकर 5 के बीच में ही आ रहा है ना मीन, हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही हो सकता है। अब जैसे यहां पे था, देखो ऑब्जर्वेशन 2 4 6 10, तो इसी के आसपास मीन है 6, समझ में आ रहा है। जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन 4 6 9 10 15, मीन क्या रहा था 9, तो इन्हीं के बीच का आंसर कुछ ना कुछ 9 आ रहा है, यस और नो। मतलब आप ये समझो भाई, जो ऑब्जर्वेशन होगा उसी में से कोई ना कोई आसपास मीन होगा। जो आपके ऑब्जर्वेशन है भाई, जो आपके ऑब्जर्वेशन है उसी के आसपास कुछ ना कुछ मीन होगा, यस सर। तो मैं पहले से मान लेता हूं कि इस क्वेश्चन का मीन क्या आएगा। सर कुछ भी मान ले, कुछ भी मान लो, मैंने माना, मान लो मैंने माना अज्यूम्ड मीन, लेट, मैंने लेट करा अज्यूम्ड मीन ए कितना, मान लो मैंने माना इसको 900, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मैंने 900 को मीन अपना अज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत, जरूरी नहीं है इनमें से करना है, आप 850 860 कुछ भी ले सकते हो। क्लियर हुआ, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है कि आपको 900 लेना है। कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा सर मैं ये ले लेता हूं, ले लो, कोई बच्चा क्वेश्चन करेगा सर मैं ये ले लेता हूं, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सबका सेम आएगा, आंसर सबका सेम आएगा। बात समझ, सर ऐसा कैसे आंसर सेम आएगा, बताता हूं ना, सुनो बस। तो मैंने कुछ माना कि क्वेश्चन का आंसर आएगा 900, मैंने माना कि क्वेश्चन का आएगा 900 आंसर। अब सुनो टेबल कैसे भरेंगे दोस्तों, DI का मतलब XI माइनस ए, XI माइनस है, तो दोस्तों XI 800 है, आराम से सुनना, मैं पॉज कर दूंगा एकदम वीडियो। मैंने अज्यूम करा मीन 900, तो XI माइनस ए का मतलब क्या, 800 माइनस 900, 800 भाई इधर का DI निकाल रहा हूं तो इधर का XI लूंगा, XI कितना है 800, ए कितना है 900, तो 800 माइनस 900 माइनस 100 होगा, यस और नो, यस और नो। वैसे ही 820 माइनस 900 XI माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 80, 860 माइनस 900 माइनस 40 हो जाएगा, यस और नो, यस और नो, यस सर। वैसे ही वैसे ही वैसे सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, ठीक है। 980 माइनस 900 80 हो जाएगा, 980 माइनस ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। 900 माइनस 900 0 हो जाएगा, आप समझ रहे हो। XI माइनस ए कर रहा हूं, ए तो आपका 900 है ही, ए तो आपका 900 है ही,
एक्सआई डिपेंड करेगा, अगर ये वाला ले रहे हो, अगर इसके आगे लिख रहे हो तो ये एक्सआई होगा, अगर इसके आगे लिख रहे हो ये एक्सआई होगा, अगर इसके आगे लिख रहे हो ये एक्सआई होगा। ठीक है दोस्तों, 1000 माइनस 900 कितना हो जाएगा भैया? 100। क्लियर हुआ इतना? ये वाली बात क्लियर हुई तो लिखो CH क्लियर है। फिर से बोलूंगा DI मतलब XI माइनस ए, मतलब XI माइनस ये, इसका DI निकालोगे तो XI माइनस ये, XI माइनस ये, XI माइनस ये, XI माइनस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? ठीक है। अब क्या करना होता है, आप FI XI ना निकालकर आप FI DI निकालते हो, आप FI DI निकालते हो, आप FI XI ना निकालकर आप FI DI निकालते हो। आप क्या निकालते हो? आप FI DI निकालते हो। निकालिए FI DI, निकालिए FI DI, फटाफट निकालिए। अब देखो ये बहुत आसान है, 7। वैसे मैंने देखो यहां से आप क्वेश्चन करना सीखो। इस क्वेश्चन को अगर मैं करता तो मैं डायरेक्ट मेथड से ही करता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन भी मुझे आसान ही लग रहा है, पर बस आपको मैं मेथड सिखा दूं इसलिए ये क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूं। कोई गाली नहीं देगा कि सर ये तो डायरेक्ट मेथड से ही हो जाता, मैं जानता हूं, इतनी समझदारी है मेरे में, लेकिन मेरी बात समझ गए ना, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं मेथड। अब आप FI DI निकालो तो 100 इंटू 7 कितना आ जाएगा? -700। 14 इंटू -80 तो ये आपका 140, 28 माइनस करा 112, तुम्हारे ख्याल से ये -112 आएगा। ठीक है। 19 4 जा 38, 76 तो -760, कोई दिक्कत। 20 0 जा 0, 10 80 जा 800, ठीक है। 500 जा 500। ठीक, आप ऐसा सोचो बस, जो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, उससे आसान मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का होगा। अब क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है मीन निकालने का A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। नोट कर लो ये फॉर्मूला, नोट कर लो ये फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है ये। नोट कर लीजिए भैया, फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड का है। निकालिए, चलो समेशन FI DI निकालिए। सबसे पहले सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है, सबको प्लस करना है। आइए करते हैं दोस्तों आराम से। 800 प्लस 500 1300, तो ये 1300 आ गया। प्लस इधर देखना, -700 -700 -1400 -1460 -1560 -1572 आएगा। ये करके देखना एक बार, ऐसा आएगा -1572। क्लियर है? इनको प्लस करा तो ये आ रहा है, इनको प्लस करा तो ये आ रहा है। ठीक ठीक, रॉन्ग, क्या गलत हो गया? 1120। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला पब्लिक, क्या बोला? अच्छा ये 5000 होगा ना शायद, ये शायद 5000 होगा है ना, ये शायद 5000 होगा ना, ये शायद 5000 होगा। सही है? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? नहीं, सही तो है। क्या गलती कर दी? क्या गलती है? क्या गलती है? क्या गलती? क्या गलती? क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी। 1120 गलती क्या है? गलती क्या है? गलती क्या है ये तो बताओ, कहां गलती है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है 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 ठीक है, समझ गया 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 समझ, आपकी भावनाएं समझ गया। ठीक है, ये 1120 होगा। ठीक है भैया, तो इन दोनों को प्लस करा तो ये 1300 आ रहा है, प्लस इन सबको प्लस करा तो 700 700 1400, 1400 ये 2400 ले लो, 2480 ले लो। 24180 आ रहा है क्या दोस्तों? ये 2418, सॉरी प्लस कर ही लेते हैं यार, 760 और ये 1120, तो 0 2 14 15 2 2520 आ रहा है। ये सही है? एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई, 2520 आ रहा है, 2520 आ रहा है। सही है? 2520 आ रहा है ना, 2520 आ रहा है ना, एक बार चेक करना इसको। सर क्या कर रहे हो? फिर से बताता हूं भाई, ये तीनों माइनस के हैं, तीनों को प्लस कर लेता हूं, माइनस साइन लगा दूंगा, तो ऐसे कर रहा हूं प्लस 700 760 1120, तो ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आपका 14 15 या 2580, वही सोच रहा था 2580 आएगा। तो बहुत बढ़िया, ये 1300 आ रहा था, 1300 माइनस 2580, तो मेरे ख्याल से 1280 माइनस का आ रहा है, 1280 माइनस का आ रहा है। यस और नो? 1280 माइनस का आ रहा है। सही बात है? सही बात है। तो यहां पर आ गया ये आपका 1280।
समेशन एफ आई डी आई माइनस का 1280। समेशन एफ आई निकाल लो, समेशन एफ आई निकालो। तो 7 प्लस इसको ऐसे करते हैं 15, 35, 55, 54, 58, 68, 75। 75 आ रहा है, ये चेक करना। 75 आ रहा है कि ये चेक कर लेना एक बार। ठीक है, अब रख देते हैं सारी वैल्यूज। तो मीन का आंसर, तो मीन का आंसर अज्यूम कितना करा था अपन ने 900, तो कैपिटल ए की जगह 900 प्लस यहां पर कितना -1280 समेशन एपाई 75। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, आंसर निकाल लो। कैसे करोगे वो सिखा देता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू, ये आ गया 900 माइनस 1280 अपॉन 75। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 2 बचा 5, 5 से 25, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 3 बचा 5 से 30। 256 डिवाइडेड बाय 15 करके दिखाओ भैया। 256 डिवाइडेड बाय 15, फटाफट आंसर बता दीजिए। एक्स बार का आंसर आएगा 900 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 15। आंसर बता दो फटाफट। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अज्यूम क्या करा है मीन। आपने जो भी मीन अज्यूम करा होगा सबका आंसर सेम आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, शॉर्टकट मेथड इज लॉन्ग, हां डेफिनेटली ये थोड़ा सा लॉन्ग है, पर आप समझो कुछ क्वेश्चंस आप डायरेक्ट मेथड से कर ही नहीं पाओगे। ये वाला तो कर भी लेते, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ये वाला तो आप कर भी लेते उसके बावजूद, है ना। कितना आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको आप कर लेना, है ना। मेरे को आपको एक और क्वेश्चन बताना ताकि आपको मैं फील दिलवा सकूं शॉर्टकट मेथड का, है ना। अब दोस्तों बात करेंगे ना थोड़ा सा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब ये वाला डेटा। एक ये वाला क्वेश्चन हो जाए फटाफट। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क निकालना पड़ता है। क्या क्लास मार्क, बताता हूं क्लास मार्क क्या होता है, बताता हूं क्लास मार्क क्या होता है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो मेरे साथ, समय कितना बचा है। एक लास्ट, या अगली क्लास में करें, या अगली क्लास में करें, एक बार और सिखा दूंगा अज्यूम मेथड। अगली क्लास में करें, क्या बोलती, क्या बोलती जनता, अगली क्लास में करें। समय हो गया यार, एक तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में, चलो बताता हूं, रुको। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20। अगली क्लास में करेंगे, क्या बोलती, क्या बोलती जनता। नेक्स्ट क्लास में करते हैं यार, है ना, लंबा हो जाएगा यार, काफी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन काफी लंबे हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एक घर के लिए होमवर्क लिख लो, ये वाला बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है भैया, मजा आ जाएगा। ठीक है, हिंट दे दूंगा, हिंट देता हूं थोड़ा सा, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाकर आप सम पता कर लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता कर लेना। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाकर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पता कर लेना। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने बस ये सीखा कि स्टैटिस्टिक्स करता क्या है और स्टैटिस्टिक्स में मीन को कैसे निकाला जाए। सिंपल याद रखो इतना, फिर से बताऊंगा क्या, फिर से बताऊंगा क्या। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले तो बेसिक मीन क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब किसी भी तरीके के डेटा निकालने, डेटा का मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है FIXI वाला, एक अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको आप शॉर्टकट मेथड बोलते हो, जिसमें आपको मीन अज्यूम करना पड़ता है वो वाला, और एक स्टेप डेविएशन मेथड अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाई करी, अगली क्लास में मिलते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं अज्यूम्ड मीन। आज तो खैर पीपीटी भी मेरी रेडी नहीं थी एक तरीके से, है ना। सर बबुआ मैथ बेसिक वाले रिवीजन कैसे करें, शुड आई बाय सैंपल पेपर फॉर मैथ फॉर स्टैंडर्ड। समय है तो कर लो, समय है तो कर लो, ये वाली चीज स्टैंडर्ड वाली, आप समय है तो स्टैंडर्ड वाली चीज आप कर सकते हो। देखो यार, रिवीजन सिंपल, आप लोग आपके नोट्स से रिवीजन करो, और उसके बाद अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चन कर ही लूंगा, तो एनसीईआरटी मत करो। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक करो। अगर आपके अभी तक अगर हाफ ईयरली में 80 में से 75 65 के ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी आप नहीं भी करोगे, अभी के लिए काम चल जाएगा। अभी आप क्वेश्चन बैंक लगाना चालू कर दो, या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाना चालू कर दो, सिंपल। तो नोट्स प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर, या फिर नोट्स प्लस
क्वेश्चन बैंक। सर हाउ मेनी लेक्चर फॉर दिस चैप्टर? मेरे ख्याल से चार या 5 है ना। सर रिवीजन सेशन होगा क्या? थोड़ा सा लेट होगा बल पर होगा। सर आपके नोट से रिवीजन कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू मेक एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव। ये करेंगे, ये अगली क्लास में करेंगे आदित्य, है ना। सर रिवीजन कैसे करें? मैंने बता दिया। सर मीन, ठीक है, ऐसे कुछ होगा मेरे ख्याल से। दीक्षा, सर आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम क्लास 8। अरे अफजल, सुनकर अच्छा लगा यार। सर प्री बोर्ड से डर लग रहा है? मत डरो मत डरो मत डरो। हमेशा बस ये बात याद रखो, मैं बार बार कहता हूं, पढ़ाई आपने किस भी लेवल की कर रखी हो, एग्जाम देते समय डरो मत। अपना डर एग्जाम हॉल में लेकर मत जाओ, डर को छोड़ कर जाओ। सर डर लगता है, अरे मत डरो यार, कोशिश करो, चिल करके एग्जाम देने जाओ कि नहीं डरूंगा, आराम से एग्जाम दूंगा। 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, भाड़ में जान दे। डर के एग्जाम मत दे। क्यों? अगर तू डर के एग्जाम देगा ना तो वो 5 क्वेश्चन में 4 गलत हो जाएंगे जो तुझे आते थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे, गाना भी सुना देंगे और अज्यूम्ड मीन मेथड के और बहुत सारे क्वेश्चन, स्टेप डेविएशन के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया, पर चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गई ना क्लास? एक बार थम्स अप कर देना सब लोग फटाफट। समझ में आ गया ना? बस क्या 2 चीजें सीखी यार, है ना, मोटा मोटा बताऊं तो 2 चीजें सीखी। अज्यूम्ड मीन मेथड फिर से अगली क्लास में सिखाता हूं, है ना, टेंशन मत लेना, फिर से अज्यूम्ड मीन मेथड सिखा दूंगा, है ना। एक तो इतनी जल्दी टाइम कैसे हो गया ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, इतनी जल्दी समय कैसे बीत जाता है भाई, यही नहीं समझ आया आज मेरे को, जबकि पढ़ाया तो बहुत थोड़ा सा है, समझ ही नहीं आ रहा। सर डिस्क्रीट इंडिविजुअल सेम है ना? यस 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 यस। और पूछो। ठीक है, बाय 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 बाय। गाना अगली क्लास में गाता हूँ, पक्का गाऊंगा पक्का गाऊंगा। सर वॉरियर कब से है यार? थोड़े थोड़े समय में मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ा सा और इंतजार। मोई मोई। चलिए बहुत बढ़िया। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खायाल रखें, मजे करे, चिल करे, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करे। टाटा बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। बाय 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 दोस्तों, बाय। पप्पियां पप्पियां पप्पियां।